बालकांड दोहा 237 के आगे से पढ़ेंगे। 237 दोहा का जो हिंदी है वो भी फिर से पढ़ दें एक बार। हाँ जी, फिर से पढ़ लो, वो भी एक बार फिर से पढ़ लो। हाँ जी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। तो हमने देखा कि भगवान जी ने पहली बार माता सीता के दर्शन किए हैं, तो उनका दिल आ गया है उनके ऊपर, राइट। तो अब दिल आ गया है तो मन से कविता फूट रही है। एंड फिर चंद्रमा को देख के, चंद्रमा के मुख को देख के माता सीता जी का मुख याद आ रहा है और फिर उनकी तुलना की जा रही है। बट तुलना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं, चंद्रमा में तो ये दोष है, पर माता सीता के मुख में तो कोई दोष नहीं है। तो वो सब ऐसे बोल रहे हैं। एक सुंदर बात यहाँ पे हम जो देखते हैं वो ये है कि करी मुनि चरण सरोज प्रणामा। अब मुनि जी के जब रात को जब बैठे हैं, मुनि जी के चरणों में प्रणाम किया और चले। आज हम देखें तो रोज जब हम पढ़ते थे तो वो मुनि जी के चरण दबाते थे। जब मुनि जी बार बार बोलते थे नहीं नहीं जाओ आप, तब जाते थे। आज वो बात नहीं रही, आज उन्होंने भूल गए। आज तो माता सीता के ऊपर ध्यान है पूरा, तो आज वो चरण दबाना भी भूल गए, कथा सुनना भी भूल गए। तो आज वाल्मीकि वो भी गुरु शिष्य भी समझते हैं कि आज ध्यान कहीं और है, तो चलो कोई बात नहीं, आज आप जाइए, है ना। तो जाते हैं। अब जब सुबह होती है, सारी रात नींद में नहीं आ रही है, देखो कितने बेचैन है, नींद नहीं आ रही है और लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। और तभी तो कहा ना कि सुबह फटाफट जब अरुणोदय हुआ, सूर्य देव जी का उदय हुआ, तो वो देख रहे हैं कि देखो तात, जो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ। क्योंकि रात को जब चांद निकलता है तो चक्रवाक का मिलन नहीं होता है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं। एंड कमल मुरझा जाते हैं, तो बोले कि अब सूर्योदय हो गया ना, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। तो अब हमारे जो लक्ष्मण जी का तो एक ही काम है पूरे रामचरितमानस में, पूरे राम जी के जीवन में क्या करना है, उनका एक ही काम है, वो ये है कि हमेशा भगवान में वीर रस को जगाना। क्योंकि भगवान तो शांतम शाश्वतम परमेय मनगम, शांत है ना, हमेशा हर स्थिति में शांति रहते हैं। उन्हें ना सुख में उछलते हैं ना दुख में बैठते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उन्हें। बट हमारे जो अगर उनको कोई उकसा सकता है तो वो सिर्फ हमारे जो लक्ष्मण जी है वो ही है, उनका काम ही ये है। तो लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, अब श्रृंगार रस में वीर रस को पैदा करते हैं। तो कहते हैं भगवान ये जो सूर्य उदय हो रहा है ना, वो ऐसे ही जब सूर्य उदय होता है तो सारे तारागण छिप जाते हैं,
है ना, नजर नहीं आते ना, ना तारे ना चंद्रमा। चंद्रमा तो फिर भी थोड़ा सा फीका सा दिखता है, तारे तो बिल्कुल नहीं दिखते। जैसे जैसे और उदय होता है तो चंद्रमा भी नजर नहीं आता। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जिਵੇਂ तुम्हार आगमन सुनी भय निरपति बलहीन। आपके आगमन सुनते ही वो जो सारे के सारे राजाओं का बल क्षीण हो जाएगा। या फिर ये कि आप जब सामने आएंगे सूर्य की तरह, वो तारागण की तरह फीके बिल्कुल भर जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। ये बता रहे हैं क्योंकि वीर रस पैदा करना है ना, धनुष को तोड़ना, धनुष यज्ञ हो रहा है। तो अब हम आगे 238 के पढ़ते हैं। जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट आएगा वहां वहां समझेंगे, जहां जहां नहीं होगा वो जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप पढ़िए बेटा। क्यों सब राजा रूपी तारे उजाला मन प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभो, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर। यहाँ पे लक्ष्मण जी फिर अपने भाई की, उनको तो अपने भाई के सिवा कोई और दिखता नहीं है ना, तो भाई की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं कि ये जो सूर्य, बोले कि सूर्य जो उदय हो रहा है ना, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने, सूर्य उदय हुआ तभी ये क्रम शुरू होगा ना। बोले उसके बहाने उसने क्या किया, वो अब आपका प्रताप दिखाना चाहता है सूर्य देव, तभी इसीलिए उदय हुए हैं। एंड फिर अब हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी को तो पहले ही स्पेशल जगह पे ठहराया गया है ना। हमने देखा था ना कि विश्वामित्र जी कहाँ ठहरे हैं, माता सीता के भवन में ठहरे हुए हैं। रिमेम्बर, माता सीता के भवन में ठहराया गया है विश्वामित्र जी एंड ये दोनों भाइयों को। तो अब इनको ये स्पेशल है ना, तो इनको बुलावा भेजने कौन गया है, शतानंद जी स्वयं गए हैं। शतानंद जी कौन है, जो हमारे जनक महाराज जी के पुरोहित है, उनके मेन ब्राह्मण, उनके लिए ब्राह्मण को ब्राह्मण बुलाने जा रहे हैं ना, तो वो उनके लिए जो मेन है, तो वो ही जा रहे हैं स्पेशल बुलाने के लिए विश्वामित्र जी को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रेशमी आप पढ़ोगे बेटा? हाँ आंटी, सॉरी आई एम लेट, आई वाज लेट। कोई बात नहीं। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई के पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, अब विश्वामित्र जी ने जैसे बोला ना, सिया स्वयंवर देखो जाए, ईसो कहाँ दो दे बढ़ाई। तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं किसको, राम एंड लक्ष्मण जी को, एंड बाकी और भी उनके साथ लोग आए थे, तो कहते हैं कि चलो धनुष यज्ञ देखने जाते हैं। यज्ञ हो रहा है ना, धनुष यज्ञ, तो बोलते हैं देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देता है आज। तो लक्ष्मण जी को तो वो सब सहा नहीं जाता ना, वो तो एक ही आशीर्वाद चाहते हैं गुरु से,
मगर पहले भी गुरु ने आशीर्वाद दिया है ना, तो उन्होंने क्या कहा था, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनो भय सुखारे। अब यहाँ पे विश्वामित्र जी ने बोला कि देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। तो लक्ष्मण तुरंत क्या बोले, लखन कहा जिस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर हुई। लक्ष्मण कहता है नहीं नहीं प्रभु, कहता है यहाँ ईश्वर का कोई काम नहीं है, जिस पर गुरु की कृपा हो तो फिर ईश्वर का क्या गुरु की कृपा चाहिए हमें। आपका जो आशीर्वाद होगा, जिस पे आपका आशीर्वाद होगा वो ही जीतेगा। तो फिर हम देखते हैं कि अब मुनि ये सुन के बहुत खुश हुए, तो मुनि ने उन्हें और भी आशीष दी, है ना, दीन आशीष सबई सुख मानी। बहुत खुश होके और भी आशीष पर आशीष मुनि अब देते जा रहे हैं। अब ये सब मुनि 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 वृंद सब, क्योंकि और भी मुनि थे ना उनके साथ, सारे के सारे सबके साथ लेके अब रंगमंच की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जैसे ये रंगमंच की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों ने सुना अब सारे के सारे आना चाहते हैं, बच्चे क्या बूढ़े क्या। इसका क्या मतलब है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे हमारे तुलसीदास जी, कि पहले भी कभी शायद हुआ होगा, यज्ञ हुआ था ना, रावण पहले आया था कभी, इस बार नहीं आया है क्योंकि उसे हिलाया नहीं गया था ना। तो और भी बहुत सारे पहले आ चुके हैं, राजकुमार बूढ़े राजा जो भी हैं, बट तो कहते इनका तो रोज का ही तमाशा है, किसी से हिलाया तो जाता नहीं है, हम नहीं देखने जाएंगे। पर आज जब उन्हें पता चला राम लक्ष्मण आ रहे हैं, नाउ एवरीबडी वांट्स टू गो, क्योंकि रिमेम्बर जब घूम रहे थे सबको राम लक्ष्मण जी बहुत पसंद आ गए ना, सबने चाहा ही यही था कि इनसे शादी हो माता सीता की, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अब सारे के सारे भागे। अब शायद इतनी तब जगह का इंतजाम नहीं किया होगा लोगों को बैठने का। जैसे ही हमारे राजा ने सुना तो तुरंत अपने सेवकों को ये बोला, जाओ जाके जरा इंतजाम करो, और भी बड़ा इंतजाम करो। और कितना सुंदर है, उसी कही मृदु वचन वनीत तिन बैठारे नर नारी। सेवक कैसे हैं, ऐसा नहीं है डांट डांट के बोल रहे हैं यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ नहीं यहाँ बैठो, तुमको यहाँ नहीं यहाँ बैठो। आजकल के तो लोग ऐसे करते हैं ना, जिनको जरा ये वाली जिम्मेवारी होती है वो अपने आप को ही साहिब समझने लगते हैं, देन जरा बड़ा बोल बोल के बिठाते हैं, नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ। पर ये कैसे हैं, देखो, कहीं मृदु वचन वनीत, उनके सेवकों ने कोमल और नम्र वचन, है ना, बड़े कोमल वचन से उत्तम मध्य नीच और लघु, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं, तो इसका मतलब नहीं सबके साथ डिफरेंट भाषा में बोल रहे हैं, नहीं, वो हर एक के साथ सेम ही भाषा में बोल रहे हैं हम, है ना। तो बोल के उनको बिठाया जा रहा है, स्त्री पुरुषों को यथा योग्य सबको बिठाया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं 240 के नीचे पढ़ेंगे। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहीं आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। बहुत सुंदर ना। तो अब हाँ, कैसे, अब एक एक शब्द को देखिए, जो तुलसीदास जी एक एक शब्द लिखते हैं ना, हर एक का बहुत सुंदर मीनिंग है। अब पहले देखिए, राजकुंवर कुंवर कहीं अवसर आए, ये तो समझ आता है कि राजकुंवर आगे राजकुमार आए। मनोह मनोहरता तन छाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुंदर मनोहर समय रूप धारण करके आ गया है ना। अब कैसे है, गुण सागर, गुणों के तो वो सागर हैं। अच्छा, तो कोई गुणों का सागर हो सकता है, बड़े बड़े उसमें गुण हो, परंतु अगर सरल हुए तो शहर वाले तो उन्हें खा जाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, हंसी मजाक बनाएंगे उनका, है ना, बोलेंगे कुछ, क्योंकि वो अगर कोई गांव से शहर में आता है तो उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। अगर पूछेंगे ये क्या है तो बोलेंगे अरे ये तो ये चीज है, गलत सलत बताएंगे ना। तो पर कहते हैं नहीं नहीं, गुण सागर, गुणों के सागर है नागर,
तो जो शहर वालों है ना, वो तो उनसे भी ऊपर है, सबसे समझदार है। कोई शहर वाला उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। नागर वर वीरा, है ना, तो वो क्या है, शहर के सारे रीति रिवाज जानते हैं वो, तो शहर के लोग उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना। और क्या है, वो तो नगर वासियों में भी श्रेष्ठ है। तो पढ़ने को तो हमने नीचे पढ़ा था ना, सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुंदर है, चतुर हैं, उत्तम वीर हैं। बट लेकिन देखिए कि क्या ब्यूटीफुली उन्होंने एक एक शब्द यूज किया है। गुणों के सागर हैं, इसका ये मतलब नहीं बहुत सरल है, भोले भाले हैं, उनको कुछ पता नहीं, गांव के हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बहुत नागर, वो तो नगर वासियों में भी श्रेष्ठ है, कोई ऐसे नहीं उन्हें मूर्ख बना सकता, ये मतलब है उनका, है ना। अब है राज समाज विराजित रूरे। अब क्या हुआ, राजा के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारों घरों के बीच तो पूर्ण चंद्रमा हो, क्योंकि देखो वहां तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बैठे हुए हैं, एंड ये तो छोटे से टीनेजर राजकुमार हैं, है ना, अभी तो बहुत छोटी उम्र के हैं ना दोनों। तो लेकिन कैसे लग रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ, उन राजाओं में भी श्रेष्ठ लग रहे हैं सबसे। अब इमेजिन कीजिए, एक राजा होगा, एक राजकुमार होगा, तो राजा को श्रेष्ठ दिखना चाहिए ना। वहां तो राजा महाराजा बैठे हुए हैं, राइट, और ये टीनेजर राजकुमार हैं, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, यही सबसे श्रेष्ठ दिख रहे हैं। तभी तो लगता है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन देखी तैसी। जैसी जैसी जिसकी भावना है वैसे वैसे भगवान उनको दिख रहे हैं। अब जो भावना, अब कैसी है भावना, बोले जो रणवीर है, जो रणधीर राजा लोग है, क्योंकि पहले राजा लोगों की बात आई, है ना, तो बोले जो रणधीर हैं, रणधीर मतलब कब युद्ध में कभी हारते नहीं, कभी पीठ नहीं दिखाते, उनकी बात हो रही है सबसे पहले, रणधीर। जो वो कहते हैं रणधीर राजा लोग हैं, वो रामचंद्र जी को कैसे लगे उन्हें रामचंद्र जी कैसे लगे, उन्हें ऐसे लगे जैसे कोई वीर रस रूप धारण करके आया हो। उन्हें ये वीरता की मूर्त, वो खुद भी वीर है ना। देखो हमारी जैसे दृष्टि होती है, हमें दृश्य वैसा ही दिखता है ना। अगर कोई आगे हम देखेंगे कि जिसके जो इष्ट देव हैं, वो भगवान में उनको वही नजर आए, सब इष्ट देव अपना अपना इष्ट देव दिखे। अब राजाओं की पहले बात हो रही है, क्योंकि मेन तो धनुष यज्ञ की बात है ना, यहाँ राजकुमारों की बात है। तो फिर जो वीर राजा, महान वीर राजा हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि ये तो वीर रस रूप धारण करके आ गया है। एंड फिर जो कुटिल राजा हैं, उनको कैसे दिखे, भयानक मूर्ति। उनको लगा पता नहीं हमारे, देखो जैसा हृदय होगा, अगर हृदय में कुटिलता है तो उनको इतना भयानक बंदा दिखाई दिया, है ना। एंड फिर रहे असुर छल, जो असुर छल करके आए हैं, उनको कैसे लगे, उनको तो लगे प्रभु जैसे काल है। अब इमेजिन कीजिए, दो प्यारे, इतने प्यारे से वो टीनेजर लड़के हैं, कैसे कैसे दिख रहे हैं अपने भाव अनुसार, कितना तेज होगा उनमें, है ना। हर एक को पूरे बिल्कुल टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं। ऐसा कभी होता है, किसी को वीर रस दिखे, किसी को भयानक रस दिखे, किसी को रौद्र रस दिखे, सबको डिफरेंट रसों में वो दिख रहे हैं, है ना। तो अब पूर्ववासियों को कैसे लगे, नर भूषण लोचन सुखदाई, जो उनके पूर्ववासी जो जनकपुरवासी हैं, उनको कैसे दिखे, उनको दिखे नर भूषण, ये तो मनुष्यों में भूषण है, नरों में भूषण, जो भी नर हैं सब में भूषण, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा तेजस्वी, है ना। एंड लोचन सुखदाई, और आंखों को तो ऐसा लगता है कि आंखें तो देखते ही इनको देख के सुखी हो रही हैं। कोई कोई बंदा देख के हम दुखी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर हो जाते हैं, दूर से देख के, चाहे उसे पहली बार ही देखा हो, ऐसे भाव आते हैं, अरे क्या है, या फिर मतलब हमें भी ऐसे भाव आ सकते हैं किसी को देख के। बट उनके पूर्ववासियों को तो ऐसे लगा, अरे ये तो नेत्रों को सुख देने वाला कोई आ गया, है ना, क्योंकि वो पवित्र हृदय वाले हैं। जनकपुरवासी सारे के सारे पवित्र हृदय वाले हैं। तो नारी बिलो की हर्षी है, जो औरतें कैसे देख रही हैं, दिल में मन में प्रसन्न होके कैसे देख रही हैं, निज निज रुचि अनुरूप, जैसे जैसे नारी का भी सेम थिंग विद नारी। अभी नरों की बात हो रही थी ना, अब नारियों की बात हो रही है। तो वो कहते हैं जनु सौहत सिंगार धरी मूर्ति परमानूप, जो जवान लड़कियां हैं उनको तो लग रहा होगा कितना सुंदर लड़का आ गया है, क्या मोहित हो रही होंगी लड़कियां उनके ऊपर, है ना। तो ये बात है, तभी तो उन्हें क्या
जनु सोहत सिंगार धरी, ऐसे लग रहा है जैसे मानो सिंगार रसी परम मनुष्य बन के आ गया हो, कि उनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं जवान यहाँ पे, ना ही कभी हमने देखा है। अब 241 के नीचे पढ़ेंगे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। हाँ, तो हम क्या देखते हैं? अब बोलते हैं विदुषी ही प्रभु विराट में दिसा। विराट में जो विद्वान पुरुष हैं, उनको प्रभु विराट रूप में दिखे। कैसे दिखे? अब वो क्या बोल रहे हैं? और जो अब बोले कि अब विराट रूप कैसे? अभी हम 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अर्जुन देख रहे हैं ना भगवान को, कितने ही मुख हैं, कितनी बाजुएं हैं, कितने हाथ पैर नेत्र हैं। अर्जुन को ऐसे ही दिखे हैं ना भगवान जी। ऐसे ही जो विद्वान पुरुष हैं, उनको भगवान विराट रूप में दिख रहे हैं। रिमेम्बर, भगवान ने माता कौशल्या को भी अपना विराट रूप दिखाया था, मैया यशोदा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। तो भगवान जी ने अपने प्रिय भक्तों को अपना विराट रूप भी जरूर दिखा देते हैं, उनको सिर्फ तत्व ज्ञान कराने के लिए। माता यशोदा और माता कौशल्या का तो फिर दिखा के मिटा दिया था ना, कि माम अब तुम इसको भूल जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें वात्सल्य, तुम्हें मुझे भी माँ का प्यार लेना है तुमसे, तुम्हें भी पुत्र का प्यार लेना है मुझसे, तो हम तो अब ये याद नहीं रहेगा, अब एंड में याद आएगा। इसलिए वो बार बार भूल जाती है ना, इतना सब देखने के बावजूद। तो अब कहते हैं जनक जाति अवलोकन कैसे? अब जनक जाति में जो महाराज जनक के रिश्तेदार हैं, सारे जो महाराज जनक के रिश्तेदार हैं, उन्हें कैसे लगे? ये बोले सजग सगे प्रिय लागे जैसे, ऐसे लग रहा है ये तो हमारे प्रिय रिश्तेदार हैं, हमारे कोई सगे प्रिय रिश्ते अभी तो बने भी नहीं है। रिमेम्बर राइट? अबे रिश्तेदार, अभी कहाँ रिश्तेदारी हुई उनके साथ? एक्चुअली तो बिफोर भगवान राम की शादी में जो जनकपुर वासी थे, जो जनक के राजा एंड जो दशरथ महाराज के राजाओं का वो जो था, उनमें बहुत पहले उनके किसी वो निमि राजा की एंड गुरु वशिष्ठ की अनबन हो गई थी। तब से दोनों राजाओं में वैसे शादियां भी नहीं होती थी, दुश्मनी नहीं थी, पर बातचीत भी नहीं होती थी। तो अब ऑल ऑफ ए सडन जनकपुर वासियों को ये तो अपने सगे संबंधी की तरह दिख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अभी ये भगवान एक ब्रिज का काम करते हैं ना, जहाँ पे जो दो महान राजाओं का आपस में संबंध नहीं था, जो इतने वर्षों पहले बात हुई थी उसके पीछे, तो वो दोनों ही जुड़ गए, दोनों कुल जुड़ गए फिर से वापस। तो अब कहते हैं, अब जो कहते उनको सगे संबंधियों जैसे दिखे, और सहित विदेह विलोकी रानी शिशु संप्रीति न जाति बखानी। अब सहित विदेह जनक महाराज एंड महारानी जो हैं, उनको ये कैसे दिखे? सुनैना है ना उनका नाम, तो सुनैना, नैन किसके सुंदर होते हैं? जो पवित्र मन के होते हैं, उन्हीं के नैन सुंदर होते हैं, है ना? तो अब उनको कैसे दिख रहे हैं? जैसे ये हमारे पुत्र हो, हमारी संतान हो, है ना? उनको पहले से ही वैसा प्यार आ रहा है उनके ऊपर। तो जोगी परम तत्व भाषा, लेकिन जो योगी थे, अब सबका तो ले लिया आपने तुलसीदास जी भगवान नाम, लेकिन जो योगी हैं, जो उनको कैसे दिखे? तो बोले शांत सद सम सहज प्रकाशा, जैसे शांत रस हो, तो योगियों को ऐसे दिखे। अब जो भक्त हैं उनको कैसे दिखे? सबका बारी बारी बता रहे हैं ना।
बोले हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव अब इस सुखदाता। अब हरि भक्तों को कैसे दिखे? सब ने अपने अपने इष्ट देव को उनमें देखा। कैन यू बिलीव दैट? टीनेजर बच्चे हैं, हाउ ब्यूटीफुल दैट थिंग, राइट? तो अब क्या है, हम सभी साईं बाबा का भी तो देख रहे हैं वीडियो, या फिर और भी इवन हमने रामचरितमानस भी देखा है, रामायण भी देखा है। तो हम देखते हैं ना, साईं बाबा में भी देखते हैं, कोई भक्त आता है तो उसको सारा अपना इष्ट देव उनमें नजर आता है, या सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें दिखते हैं। तो सेम हियर, तो सारे के सारे भगवान जी सेम ही जगह पे, जो देवी के भक्त है उन्हें देवी रूप नजर आ रहा है, जो शिव के भक्त है वो शिव दिख रहे हैं। इसलिए बोला सबको अपना अपना इष्ट देव का मतलब होता है जो रूप मुझे भगवान का प्रिय हो, उसको बोलते हैं इष्ट देव। एक ही घर में बंदों के डिफरेंट इष्ट देव हो सकते हैं। एक हमारा कुल देव होता है, एक इष्ट देव होता है, एक ग्राम देव होता है ना, ऐसे होते हैं हम। तो अब कहते हैं माता सीता को कैसे दिखे? सबका नाम ले लिया, उनका नाम नहीं लिया। तो बोले राम ही चितव भाई जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। कहते माता सीता को कैसे लग रहा है, वो तो हम कैसे बोल रहे हैं, वो ही नहीं बोल सकते, उनको पूछो आपको कैसा लग रहा है। तो शी कैन नॉट एक्सप्लेन अपने हृदय की बात, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर दें, राइट? तो कहते हैं तो उस स्नेह का वे हृदय में ही अनुभव कर रहे हैं, बता नहीं सकते हैं, है ना? तो अब कहते हैं ये जो सुंदर गोरे सांवले विश्व के नेत्रों को चुराने वाले हैं, ये तो नेत्रों को चुराने का क्या मतलब होता है हम देखेंगे, आगे आएगा। जब ये चिट्ठी लेके जाएंगे, शादी की चिट्ठी, शादी का न्योता लेके महाराज दशरथ के पास इनके दूत जाएंगे, जनक महाराज के दूत। तो वहां पे महाराज पूछते हैं आपने अपनी आंखों से देखा, आपको कैसे लगे? बोले आपके पुत्र तो ऐसे हैं कि जो एक बार जिसकी आंखें देख लेती है ना उनको, वो दोबारा किसी और चीज को देखना ही नहीं चाहती। ये सब चुरा लेते हैं, ये मन भी चुरा लेते हैं, ये आंखें भी चुरा लेते हैं, ये सब कुछ चुरा लेते हैं। तो इसके बाद तो कुछ भी भाता नहीं है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। दोनों मूर्तियां स्वभाव से बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। यह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। तो उनका हर एक अंग बहुत सुंदर है, उसकी एक अंग की अब तारीफ की जा रही है। बाजुएं सुंदर, हमेशा डिपेंड करता है ना कौन सा टाइम पे। तुलसीदास जी आप देखेंगे, जिस जगह पे जिस अंग की महत्व की जरूरत है उसकी ही ज्यादा उल्लेख करेंगे, है ना? तो यहाँ तो भुजाओं की जरूरत है ना, इसलिए उनका बोला उनका मुख ऐसा है, वो ऐसा, वो तो सुंदरता बता के दोहा कहाँ पे खत्म किया कि उनके जैसे कंधे ऐसे चौड़े हैं, जैसे खूब मसल्स हैं, बायाप्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो भी बोलते हैं, वो बहुत सुंदर होंगे, है ना? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स है ना, जो कहते बड़े सुंदर होंगे, बड़े उनको अच्छे लग रहे हैं खूब। तो इसीलिए क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज धनुष को उठाना है, तो उसके लिए जरा ये भी तो चाहिए ना, उसको तो कोई हिला भी नहीं सकता, इसीलिए उनकी ज्यादा बाजुओं की ज्यादा तारीफ हो रही है।
एंड बाहु विशाली का तो बहुत मतलब होते हैं ना, भगवान के जो बाहु विशाल, हम कहीं भी हैं, हम भगवान, हमें लगता है कि हम पता नहीं इंडिया में ही है, वहां जाते हैं, यहाँ पे कम, अरे यार सारे संसार में है। हाँ, कहीं ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे भगवान की बाजू ना पहुंचती हो, इतनी विशाल है। भक्त के लिए कहीं भी जाएगी उनकी बाजू। हमने काकभूषण का तो देखा था ना, उनके पीछे पीछे बाजू चल रही है भगवान की, है ना, कितनी विशाल बाजुएं हैं। तो मेन तो जो विशाल बाजुएं बताई जाती हैं, एक तो वो वीरता के लिए और एक अपने प्रियता के लिए भी, तो विशाल बाजुएं बताई जाती हैं। अब इसके नीचे पढ़ेंगे, मेरे को प्लीज एक बार फिर से नंबर बता दो। ये 243 के नीचे वाला आप हम पढ़ेंगे। 243, ओके। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। अब देखो, पहले तो भगवान की अभी भी तारीफ चल रही है ना, तो कहते हैं जो भगवान को देखता है वो इतना मोहित हो जाता है कि आंख झपके बिना ऐसे देखता रहता है, आंख झपकना भी भूल जाता है। अब उसके बाद हम हमारे अब रंगमंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। अब अगवानी किसने की है, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो महाराज जनक जी ने की है। अब महाराज जनक जी ने कथा सुनाई, मतलब बताया कि अब ये होने वाला है, ये धनुष यज्ञ क्यों रखा गया है, एक बार फिर से बता दिया। अब कहते हैं जब जब जहां जहां भगवान चल रहे हैं ना, इतने सारे लोग देखो बैठे होंगे हजारों वहां पे, तो लेकिन निज निज रुख राम ही सब देखा, ऐसे सबको लग रहा है भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। यही तो है ना भगवान की माया, एक क्षण में वो सबको मिल लेते हैं। कोई ना जाने कुछ मर्म विशेषा, किसी को भी ये पता नहीं चल रहा, सबको यही लग रहा है कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, है ना। अब भली रचना मुनि नृपसन कहो। अब जो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की इस मंडप की, यज्ञशाला की, सारी यज्ञशाला की बहुत प्रशंसा की। अब जो राजा मुदित महासुख ले, महाराज जनक को क्यों अच्छा लगा, क्योंकि गुरु जो विश्वामित्र हैं अगर तारीफ कर रहे हैं, वो झूठी तारीफ नहीं होगी, वो तारीफ सच्ची होगी। सचमुच उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि उनको तो चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है ना, उनको मतलब ही नहीं है किसी राजाओं से। तो वो फिर इसीलिए महाराज जनक सचमुच में प्रसन्न हो गए कि अरे इनको पसंद आई यज्ञशाला। तो अब सब मंचन ते मंचू एक सुंदर विसद विसार। अब सबसे ऊपर एक मंच, अब देखो रिमेम्बर यथा योग्य सबको बिठाया गया है, अभी अभी पढ़ा था ना हमने, बट लेकिन एक मंच है वो जो सबसे ऊंचा है, तो वहां पे वो किसके लिए रखा गया है, विश्वामित्र जी के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी सबसे बड़े हैं ना, वो ऋषियों में सबसे महान है यहाँ पे। अब मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रहे महिपाल। अब देखो रिमेम्बर यथा योग्य बैठाना है, यथा योग्य का मतलब लोगों का तो हुआ, तो राजकुमार थोड़ा नीचे होंगे, फिर राजा होंगे, फिर महाराजा होंगे, इस तरह से बिठाया जाएगा ना। राजा महाराजा राजकुमारों को भी ऐसे बिठाया जाएगा। और ये हमारे राम लक्ष्मण भी तो राजकुमार है ना, अभी टीनेजर हैं, अगर देखा जाए तो इनका स्थान तो नीचे होता कहीं, है ना। बट देखो गुरु का आशीर्वाद, गुरु के साथ आए हैं तो कहाँ बिठाए जाएंगे, गुरु के साथ ही बिठाए जाएंगे। तो उनको जगह भी कहाँ मिली, जो सबसे ऊपर है, क्या सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विसद विशाल, सबसे सुंदर विशाल जो मंच है उस पे हमारे भगवान जी को, दोनों भाइयों को बिठाया गया है ना। पहले ही से देखो तो सही,
कितने लकी होंगे लोग जो उन्हें देख रहे होंगे। कहीं बीच में बिठाते तो सबको दिखते भी नहीं, सबके नेत्र सफल हो रहे हैं, सबसे ऊपर भगवान जी बैठे हैं और सबको लग रहा है हमारी तरफ दिख रहे हैं। सब भाग्यशाली हो गए उस दृश्य में तो सारे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। तो हम देखते हैं कि अब राजाओं ने, राजा महाराजा वहां सब बैठे हैं ना, जब उन्होंने देखा कि अरे, तो मन ही मन हार गए। अब देखो इन टीनेजर कितने तेजस्वी होंगे, उनको देख के हार गए और सोचे नहीं नहीं, ये तो राम ही जीत लेगा, ये जीत लेगा, जैसे मन में उनके विश्वास हो रहा है। बट देखो ये पंक्ति देखो, वही से अपर भूप सनी बानी, जो अविवेक अंध अभिमानी। जो अच्छे थे वो तो समझ गए, है ना, और मान गए बात। और लेकिन जो बुरे लोग थे, जो अविवेक अंध अभिमानी, जो जिसके पास अभिमान होता है उसके पास विवेक होता ही नहीं, है ना। जो वही अहंकारी, जो अहंकारी होगा वही अविवेकी होगा, या फिर हम कहेंगे अविवेकी ही अभिमानी होगा। रिमेम्बर राम गीता हमने की थी, उसमें भगवान जी ने क्या बताया था विवेकी का, उसमें बताया था ना भाषा, ज्ञान मान जहाँ एको नाही। ज्ञान किसमें है, विवेक किसमें है, जहाँ पे मान नहीं है। जहाँ पे मान है वो फिर अविवेक ही है, वे तो फिर माया का ही छल है ना। तो अब जो वो है वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे वो, क्योंकि वहां कहा गया था ना कि ना भी हो तो लगता है सीता तो इसी के गले में माला डालेगी, है ना। और वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, सीता जी किस यहीं पे माला डाल देगी। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग ऐसे थोड़ी जाने देंगे। धनुष कहते, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। क्यों कठिन है, वे तो कहते बिना तोड़े तो विवाह कौन कर सकता है, कठिन क्यों है। कहते काल ही क्यों ना हो, ये तो छोटे छोटे राजकुमार है ना, धनुष तोड़ भी दिया तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम इनको युद्ध में हरा देंगे, है ना। उनकी बेशर्मी और मूर्खता देखो। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं 245 के नीचे। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई
जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। तो अब हम देखते हैं जो अच्छे राजा हैं। अच्छे राजा ने 245 दोहे में कहा था ना कि ये देखो आप समझ लो, ये जो ये यही ब्याहेंगे माता सीता को, यही धनुष को तोड़ेंगे। एंड फिर बोल रहे हैं तुम क्यों जो सबसे सुंदर बात ये है कि अब देखो उनके मन कितने पवित्र रहे होंगे। इससे और भी बोलने लगे आगे और ऊपर आगे कि जगत पिता रघुपति विचारी। अरे छोटे से टीनेजर को बोल रहे हैं कि इनको जगत पिता समझ लो, ये मामूली नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स उनके अपने ही हृदय पवित्र होंगे ना। अब उन्हें असलियत का पता चलना शुरू हो गया। तो कहते भरी लोचन छवि लेहो निहारी, अपने भर भर की आंखें इन्हें देख लो, हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। ये इतना सुंदर मौका, इतने हमने भी कुछ पुण्य ही किए होंगे कि हम धनुष यज्ञ तक पहुंच गए। कल को इनका ब्याह भी देखेंगे। तो क्या है, हमारी किस्मत, अपनी अच्छी किस्मत जान के इस समय का देखो मजा लूटो। और देखो कितने धन्य हैं हम। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरखी मरो कतदाई। सुधा वो क्या है, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत समुद्र को छोड़कर। हमारे तुम्हारे सामने एक तरफ समुद्र है, काहे का समुद्र है, अमृत का समुद्र। और तुम कहाँ भाग रहे हो, मृग जल के पीछे भाग रहे हो। तो अमृत का समुद्र मतलब भगवान के दर्शन सामने हैं, लेकिन तुम माया के पीछे भाग रहे हो और इसे माया से सीता से शादी कर रहे हो, है ना। तुम्हें दिख नहीं रहा, जो सामने है वो दिख नहीं रहा, मोह में फंस गए हो, है ना। तो फिर वो अपने लिए क्या कहते हैं, अपने लिए बोलते करो जाई जो कहो जो भावा। तुम नहीं सुनना चाहते मत सुनो, कोई ठीक है अपनी मनमानी करो। हम तो आज जन्म फल पावा, हमने तो अपने जन्म लेने का आज फल मिल गया। रिमेम्बर शबरी माता को क्या कहा था भगवान ने कहा था मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल ही यही होता है, जीव को अपना निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। शबरी मैया को बोला था। अब देखो ये यही कर रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं हम तो आज जन्म फल पावा। हमारे सामने तो स्वयं कौन आ गया है, सुधा समुद्र समीप बिहारी। सुधा का समुद्र ही आ गया है। छोटी मोटा सुधा का क्या बोलते हैं हम, लोटा नहीं आया है ना, सुधा की बाल्टी नहीं आई, समुद्र आ गया सुधा का, है ना। तो बोले वो हमारे सामने आ गया, हमने तो जीवन हमारा सफल हो गया। जो हमारे भगवान की वाणी है कि मुझे देखते मम दर्शन फल परम अनुपा, है ना। तो क्या है मेरे दर्शन का फल, क्या है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जो, लेकिन उसके लिए मन पवित्र होना चाहिए। अगर शीशा क्लियर है तो बाहर का दृश्य भी क्लियर नजर आता है। अगर मेरे जैसी को अब कैटरेक हो रहा है तो सब कुछ धुंधला दिखने लगा है, तो वो कैटरेक होगा तो धुंधला दिखेगा। लेकिन अगर ठीक है तो सब दृश्य भी ठीक दिखेंगे। वो धुंधली आंखें हो गई हैं, उनको सही दिख नहीं रहा है इस समय, है ना। तो अब कहते हैं अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। अब जो अच्छे वाले हैं उनके मन में ये हो गया ना, तो शांत रस आ गया। अब क्या, अब तो कहते हैं जो इन्होंने करने दो, एटलीस्ट हम तो अपना इस समय का मौके का फायदा उठाए। अब क्या, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे, है ना। अब हमने देखा कि महाराज जनक कहते हैं टाइम हो गया तो सीता जी को बुलाया जाए। अब मैया जी आएंगी, अब उनका देखते हैं। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को
उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों की भी यदि को भी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धा नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। एक जिन मिनट लक्ष्मी बेटा, एक मिनट रुको यहाँ पे। ये जो 2-3 दोहे है ना, ये हम अब स्किप करेंगे थोड़ा सा। ये पहले तो माता सीता जी के रूप का प्रशंसा की गई है, बताया गया है वो कैसी हैं। अब हम इसको छोड़ के फिर हम आगे देखेंगे कि पहले महाराज जनक के बारे में बंदी लोग बताते हैं गा के, एंड क्या बताते हैं कि ये महाराज जनक कौन है, इनका कुल कैसा था, वो सारे कुल की उनके कुल के बारे में बताया जा रहा है सब लोगों को, है ना। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं, राजा लोग आ रहे हैं एक एक करके, धनुष को उठाया भी नहीं जाता, वो तो करना क्या, तोड़ना तो क्या, उठाया भी नहीं जाता उनसे, हिलाया ही नहीं जाता, उठाना भी दूर रहा, हिलता भी नहीं है उनसे। तो अब हम कहते हैं, अब हम 249 के नीचे जो 250 से नीचे पढ़ेंगे, वो 2 पेज स्किप कर देते हैं। अब हम उनका क्या पढ़ना, हम उस पे आते हैं जहां असली बात होगी। 250 के नीचे पढ़ेंगे कि जब किसी भी राजा से वो धनुष टूट नहीं रहा और इतने बेशर्म राजा हो गए, सारे के सारे आके खुश बोले चलो इकट्ठा मिलके तोड़ते हैं। अरे इकट्ठा मिलके तोड़ोगे तो शादी कौन करेगा इनके साथ। बट इतनी बेशर्मी उनमें आ गई है कि दिस इज हाउ, इतना वो नीचे गिर गए जो बुरे लोग। रिमेम्बर, अच्छे राजा तो उठेंगे ही नहीं, अब जो बुरे राजा हैं। अब 250 के नीचे फिर वो क्या बोलते हैं, हमारा जनक दुखी हो गए जब ये सीन देखा। तो 250 के नीचे पढ़ते हैं हम। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। आगे पढ़िए बेटा। कहिए, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे।
जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। हाँ, देखते हैं क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे यूं योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। तो हम कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो हमेशा क्रोध में भरे रहते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध तभी आता है जब उनको लगता है राम जी का अपमान हुआ, अदरवाइज उन्हें क्रोध आता नहीं। अदरवाइज हम देखेंगे कि बहुत बार हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी वो ही करते हैं जो राम जी करते हैं, जो राम जी का स्वभाव है वो ही करते हैं। बता, फर्क सिर्फ इतना है, वो उसी समय बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि राम जी के लिए किसी ने कुछ कह दिया, फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो माँ क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो। इसीलिए वो माता कैकेयी महाराज दशरथ से भी अपशब्द बोल गए थे, क्योंकि उनको किसी का कोई परवाह नहीं है। अब जैसे ही उन्हें महाराज जनक का सुना तो उन्हें फिर गुस्सा आ गया। अरे बोले, कहते हैं हाउ डेयर यू, है ना। तो क्या बोलते हैं कि कुछ डर से, श्री रघुवीर जी के डर से पहले तो कुछ बोले नहीं। अब डर तो लग रहा है भगवान कहीं नाराज ना हो, बट रहा नहीं गया। नाराज होते हैं तो हो ले, मैं नहीं आज किसी को छोड़ने वाला, मेरे राम जी का अपमान कर दिया। तो फिर उठे क्या बोले, तो कहते जनक जी पे नाराज हो गया कि आपने इतनी बड़ी अनुचित वाणी बोल दी। क्या बोल दिया? बोले यहाँ पे कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जाने। यहाँ पे रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी बैठे हैं, फिर आपने ये बात कर दी। अच्छा, तो फिर तो बोले यहाँ पे कहते हैं सुनो भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए। क्या सुनो? मैं स्वभाव से कहता हूँ। बोले मैं इन राजाओं की तरह अभिमानी नहीं हूँ, अविवेक वाले अहंकारी नहीं है हमारे लक्ष्मण जी। रिमेम्बर अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? अविवेकी अहंकारी। लक्ष्मण जी वैसे नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही कहता हूँ, अभिमान से नहीं। अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं ना तो ब्राह्मण को ही घुमा दूंगी, तो ये तो धनुष तो बात ही क्या है ना। तो बोले इसको ऐसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ दो। इसको वो जो रिमेम्बर हम बरसातियों में देखते हैं ना, घास में वो छतरी से उगती है तो ऐसे मशरूम जैसे लगती है वो। तो बोले जैसे उसको कोई तोड़ता है ना, ऐसे इस धनुष को तोड़ दो। देखो ये इस धनुष को कुछ समझते नहीं। तो बोले आप बात क्या कर रहे हो? तो कहते दबे बोला ना, तोरो छत्रक दंड जिमी, है ना। जैसे बरसात के कोई छतरियों को वो तोड़ता है ना, ऐसे कहते कर दो। अदरवाइज अगर मैं ना कर सकूं, अगर आपको समझता है ना कि मैं पता नहीं अभिमान कर रहा हूँ, तो प्रभु के चरणों की कसम कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। तो फिर प्रश्न यही आता है, सारे यही पूछते हैं, अरे ये कितनी बड़ी बात लक्ष्मण ने कह दी। अगर वो सचमुच धनुष तोड़ने चले जाते तो वो सीता जी की शादी तो फिर उनसे होती। अब उनको पता है अरे भाई इतनी रोमांटिक बातें सामने कर चुका है, उनको पता है अरे भाई का सीता जी में प्रेम हो गया है, तो हाउ ये कह कैसे सकता है कि धनुष मैं तोड़ दूं। क्योंकि हमारे जो लक्ष्मण जी है ना, उनके बाद में माता सीता जी से शादी की तो कोई बात ही नहीं। उनको तो ये है कि ये तो बने ही एक दूसरे के लिए, उनको पहले से ही पता है, राइट। तो उनका ये मतलब है ये धनुष तो कुछ भी नहीं है, धनुष इज नॉट द रीजन फॉर देम टू गेट मैरिड। और वो जनक जी को क्यों लंबा दिया हम देखेंगे बाद में। महाराज जनक दोनों भाइयों की स्तुति करते हैं, बोलो ये दोनों भाई मुझे क्षमा करें। वो महाराज जनक को ये बताना चाहते हैं, पहली बार तूने मेरे राम को देखा तो बोल रहे थे विश्वामित्र को कि ये वो है क्या जो मेरा मन कभी किसी के ऊपर जाता नहीं, मुझे अपने मन पे 100% भरोसा है। पर राम जी को देखते ही ब्रह्म सुख
को भूल के इनकी तरफ भाग गया। ये कैसे हो गया, ये कौन है? विश्वामित्र जी को पूछा था ना, तो ये लक्ष्मण उसको बोलना चाहते हैं, तुम भूल गई, तुम्ही ने वो बात की थी, अब तुम्हें वो याद नहीं, तुम्हें ये पता नहीं है राम कौन है, तो तुम विवेकी होते हुए भी यहाँ पे अविवेकी हो गए, महाराज जनक को ये कह रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया, ये बात है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं, हम शायद एक ही पढ़ पाएंगे। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एंद खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तो हम क्या देखते हैं अब, तो लखन जी ने जैसे लखन सुकोप वचन जो बोले, डगमगनी मई दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के तो क्रोध के वचन सुन के दिशाएं ही डरने लगी, अरे ये क्या हो गया। तो सब लोग, सब भूप डराने, सब के सब लोग डर गए एकदम से। अब क्या, सिए ही हर्ष, माता सीता को तो बहुत खुशी हुई। सी कह तो लक्ष्मण ये रहा था मैं धनुष तोड़ दूंगा, पर उनको भी पता है लक्ष्मण ऐसा नहीं करने वाला। वो खुश हो गई, हमारा जनक जी थोड़ा सा संकोच में पड़ गए। अब गुरु रघुपति सब सुने मन माही, मुदित हुए पुनि पुनि पुलकाही। गुरु जी जो विश्वामित्र है वो बहुत खुश है, मेरा लक्ष्मण ठीक बोल रहा है, नहीं तो डांटते ना वो, तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो सबके सामने, और महाराज जनक को ये बोल रहे हो। तो अब लेकिन क्या है, हमारे राम जी तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। उन्होंने क्या किया, इशारा किया लक्ष्मण को, इधर आ जा, बस हो गया बात, वापिस आ जा। तो वो इशारा ही समझ के लक्ष्मण जी प्रेम से कदम पर बिठा रहे, बट लक्ष्मण जी को मना किया, बट फिर भी प्रेम के साथ पास में बिठाया, डराया नहीं वहां पे, है ना। अब क्या, विश्वामित्र समय शुभ जाने। शुभ समय क्यों है, देखो लोग तो पहले ही देख के ये कहने लगे थे, राजा लोग, ये तो सारा क्या अडंबर रचाया है जनक ने, शादी तो राम से ही करने, सीता राम जी की शादी होने वाली है, हमें तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम ऐसे ही बुलाया है झूठ मूठ। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा था ऐसे झूठ मूठ थोड़ी बुलाया, धनुष यज्ञ किया है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए सब राजाओं का पहले गर्व दूर हुआ। पहले तो आए थे, जब सारे बैठ गए तो एंट्री देखो, उतनी कितनी बढ़िया एंट्री थी उनकी, और ऊपर मंच पे बिठाया गया। अब कब वो राम जी को बोलेंगे विश्वामित्र, जब सब हार गए। पहले ही उठ चल देते तो लोगों ने कहना था हमें तो मौका ही नहीं मिला, हम भी कर सकते थे, ऐसे कैसे, है ना। जब सारे के सारे हार गए तब ये राम जी को बोला गया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, क्या बोले, उठो राम बन जाओ भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। अब महाराज जनक को क्या दुख था कि अरे मैंने ये कैसे रख लिया, अब तो मेरा कैसा मैंने गलत प्रण कर दिया, मेरी बच्ची का विवाह कैसे होगा। अगर मैं प्रण तोड़ता हूँ तो मेरा अपमान होगा सारे उसमें, तो अगर बच्ची को नहीं ब्याहता हूँ तो भी दुख है, ऐसे बच्ची कंवारी रख ली मेरी जिद से। तो अब विश्वामित्र ये नहीं कह रहे हैं अरे शादी करने के लिए, सीता जी से शादी करने के लिए उठो, नहीं, विश्वामित्र जी को तो पता ही है ना ये कौन है, ये तो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन काहे के लिए उठो, बोले उठो राम भंजो भव चापा, ये शिवजी जी का धनुष तोड़ो और महाराज जनक का संताप मिटाओ। तो महाराज जनक जी के दुख को दूर करने के लिए, ये जो जनकपुर वासी हैं उनके दुख को दूर करने के लिए उठो और इस धनुष को तोड़ो, है ना। अब हमारे भगवान जी उठे हैं, कैसे उठे हैं, जय सिंह जैसे, उनकी चाल से ही ऐसे लगता है। अब वो जैसे अब बाल सूर्य उदय होता है
जैसे ही सूर्य उदय होता है तो संत रूपी कमल खिल उठते हैं एंड नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो जाते हैं। आज इसको यहीं पे खत्म करना होगा। कितनी भी कोशिश करी, मैंने सोचा था सखी गीता तक खत्म कर लेंगे, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इतना ही हो पाता है। तो आज यहाँ पे खत्म करेंगे, बट लेकिन नेक्स्ट वीक हमारी थर्सडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि हमारा थैंक्सगिविंग है, राइट रचना? आप पहले एंडिंग वाला बोल रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से बात करेंगे। बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देखूं श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो ठीक है, आज फिर यहीं तक, नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी पर उसके अगले वीक फिर होगी, ठीक है? एंड अगर एनी क्वेश्चन तो बता दीजिए। Any question from today's thing? No question. तो ठीक है। कृष्णा आंटी, हाँ जी, कृष्णा आंटी, यहाँ तो फिर विश्वामित्र जी ने तो उनको बोल दिया ना कि धनुष तोड़ो ना, राम हाँ। को वही बता दिया। सो आई डू रिमेम्बर कि वो जैसे इट वाज, ऐसे बोलते हैं ना कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि वो तो लाइक उनका तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाना था, तोड़ना तो नहीं था। मगर वो टूट गया। तो आई डिडंट नो कि ही हैड ऑलरेडी सेड कि उन्होंने एक्चुअली तोड़ना ही था। प्रत्यंचा चढ़ाना तो होता है, सिर्फ तीर भी नहीं है, प्रत्यंचा चढ़ाना है, उसको उठाना है, उसको ऐसे करना है। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ उन्होंने क्यों बोला धनुष को तोड़ो? एक्चुअली ये जो साधना है एक भक्त की, भक्ति को प्राप्त करने की, ये भक्त जब भक्ति के रास्ते पे चलता है तो सबसे पहले किसको मारना पड़ता है? भगवान राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। ताड़का, व्हाट इज ताड़का रिप्रेजेंट? दुराशा। यस। सबसे पहले जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, हम साधक साधना मार्ग पे चलते हैं तो एक दुराशा होती है कि अरे हम कर पाएंगे कि नहीं। जो रिमेम्बर 5 वट के जो अपने ऊपर विश्वास, विल आई बी एबल टू डू इट, सबसे पहले दुराशा को मारना है। फिर उसके बाद भगवान जी ने किसका कल्याण किया? फिर उसके बाद हमने देखा था ना, उसके बाद सुबाहु को मारा था, मारीच को छोड़ दिया था। अब सुबाहु क्या रिप्रेजेंट करता था? आज ही हमने देखा था उसको, है ना? दुख रिप्रेजेंट करता था। तो दुख भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ये हम भक्ति के रास्ते पर चले हैं तो तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, है ना? तो दुख आएंगे हमारे सामने। ऐसा नहीं है, हम ऐसा समझते हैं हम भक्त है, हमारे जीवन में दुख आने ही नहीं चाहिए। हम तो ये समझते हैं एक पूजा क्या कर ली तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं अरे भगवान तू ऐसे मेरे साथ क्यों करता है, मैं तो तेरा भक्त हूँ। अरे नहीं, भक्त है तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा कोई बड़ा प्रिविलेज हो गया। भगवान नहीं तुम्हें बुला रहे मेरा भक्त बनो, हम अपनी मर्जी से उनके भक्त बन रहे हैं, है ना? तो वो दुख को मारा उन्होंने, सुबाहु को मारा, मारीच को नहीं मारा। मारीच क्या था? दोष था। तो जो हमारे अंदर दोष है भगवान उनको डिफरेंट डायरेक्शन देंगे। हमारे दोषों को, हमारा जो अंदर का लोभ है उसको किस में बदलेंगे? नाम, हमें नाम जप का लोभ हो, है ना? हमारे अंदर जो काम है भगवान में प्रीति हो। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है, क्रोध किस पे आए? हमारे अपने ही, हमारे जो दोषों पे क्रोध आए, दूसरों पे नहीं। तो अब फिर उसके बाद क्या किया था? अहल्या माता का उद्धार किया था। तो व्हाट इज अहल्या माता रिप्रेजेंट? बुद्धि, बुद्धि में भ्रम हो गया, इसीलिए पाप हुआ ना उनसे। तो हमारे धीरे धीरे जब हम साधना पथ पे चलते हैं तो जो साधक के सारे बुद्धि के भ्रम दूर होते जाते हैं। अब लास्ट वाला क्या था? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूँ हरि ना, जब, है ना? जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं तो हरि हूँ, कुछ ऐसा जो आता है ना कबीर जी का। तो जब जितनी देर तक मैं रहेगी तब तक हरि नहीं होंगे, है ना? अभी हरि है, मैं ना हूं। तो अब हरि, अब ये जो धनुष है ये रिप्रेजेंट करता है अहंकार। ये हमारे शिव जी भगवान का धनुष है, ये समष्टि का। उन्होंने किनको मारा था? त्रिपुर जो राक्षस है उनको मारा था इस धनुष के साथ। तो लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं है। उन्होंने क्या किया? वो धनुष इस परिवार को दे दिया, तीर नहीं दिया था, संघान करने के लिए नहीं दिया था, सिर्फ धनुष दिया था, ठीक है? और धनुष रिप्रेजेंट था अहंकार। ये हमारे जनक जी का भी अहंकार है।
चाहे वो सात्विक अहंकार क्यों ना हो। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भक्ति माता की प्राप्ति नहीं होगी। सो ये जो अहंकार है, ये जो धनुष है, इसका टूटना जरूरी है, तब भगवान को भी भक्ति तभी मिलेगी। ये भक्ति, ये साथ भक्ति की प्राप्ति का रास्ता है। इसीलिए उस धनुष को तोड़ना है, उस अहंकार को तोड़ना है, तो तब माता की प्राप्ति होगी, तब भक्ति की प्राप्ति होगी। थैंक यू कृष्णा आंटी। हाँ, तो वैसे भी बोलते हैं, ये धनुष की भी एक कहानी है। ये धनुष बना था दधीची ऋषि की हड्डियों से, है ना। उनकी हड्डियों से दो चीजें बनी थी। एक तो बना था वज्र, रिमेम्बर, देवताओं को राक्षसों को मारने के लिए क्या वेपन यूज करे, तो उस समय बोला था दधीची ऋषि जो इतनी भारी तपस्या कर रहे हैं, जो उनकी हड्डियों में इतना बल है कि अगर उनको आप कहेंगे देह त्यागने के लिए, उससे फिर बनाए जाएं जो वेपन, वो मार सकते हैं राक्षसों को। तो उसके दो वेपन बनाए गए थे, तो एक तो ये धनुष बना था और एक बना था वज्र। अब लेकिन अब दधीची ऋषि के पास इंद्र गया और बोला कि ऐसे ऐसे हमें चाहिए, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। अब दधीची ऋषि बोले कोई बात ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने त्याग दिया अपना शरीर, पर अभी टाइम नहीं था, तो फिर उनके जो प्राण तब तक कहाँ रहे, वो जो धनुष है उसका मिडल में रहे, ठीक है, वहां पे प्राण थे। तो वो फिर जब धनुष टूटा, एक्चुअली वो तब निकले वहां से, इंतजार कर रहे थे। ये सब एक कहानियां हैं। एंड धनुष को मिडल में ही क्यों टूटा, कहीं से भी टूट सकता था। हमें जो अहंकार होता है बचपन में नहीं होता, बुढ़ापे में नहीं होता। बचपन में तो अहंकार का पता ही नहीं है, और बुढ़ापे में अहंकार करेंगे कहाँ, जब शरीर ही नहीं चलता। तो कहाँ होता है, मिडल में होता है, जहाँ हम समझते हैं वी कैन डू एवरीथिंग, तो वहीं पे तोड़ना है हमसे। देयर आर सो मेनी मीनिंग धनुष तोड़ने के, सो मेनी मीनिंग। दैट्स व्हाई धनुष तोड़ना है भक्ति को पाने के लिए। और यहाँ पे फिर महाराज जनक जी का भी वो सात्विक अहंकार हो टूटा, तो राम लक्ष्मण जी, तभी वो लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगते हैं कि अब इन दोनों ने मुझे कृत्य कर दिया। ये बोलेंगे अभी आगे आएगा। अभी पहले वो गीता आएगी, सखी गीता। सखी माँ सुनैना को बोलेगी, अरे छोटे से बच्चे विश्वामित्र जी हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। तो वो सखी समझाएगी, उसको सखी गीता बोलते हैं। थोड़े से ही है वो। Any other question? That was beautiful question, बेटा। कोई और क्वेश्चन नहीं? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए राम राम। यू ऑल हैव हैप्पी थैंक्सगिविंग।